जय हिंद बच्चों। जय हिंद बच्चों। तो आज मैं फंक्शन जो चैप्टर मैंने शुरू कर रखा है, जो सीरीज में चला रहा हूँ फंक्शन, उसका आज हम 9th लेक्चर मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, यह मैं शूट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए, मेरा कहना है कि बिहार बोर्ड के बच्चे जो होते हैं वो प्रायः क्या करते हैं कि वो डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद जो इजी टॉपिक होता है उसको वो लोग पढ़ते हैं विदाउट पहले क्या, इस कैलकुलस चैप्टर को पढ़ने के पहले। तो आप कैलकुलस, जब तक मैथ में कैलकुलस को नहीं पढ़िएगा, मतलब कलन शास्त्र को नहीं पढ़िएगा, तब तक आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा ही नहीं। और जब आगे आप अपना करियर की ओर मूव जब कीजिएगा तो फिर आपको क्या होगा, बैक चल के इसी सभी टॉपिक्स को ज़्यादा वेटेज देके पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा कहना है कि फंक्शन जो चैप्टर है 1.1, वहाँ से आप शुरू कीजिए 1.1, 1.2 और 1.3। उसके बाद फिर आएगा चैप्टर आपका 2 चैप्टर कौन सा, 2 आएगा, जिसमें आपको इन्वर्स पढ़ाया जाएगा और उस इन्वर्स फंक्शन का भी लॉजिक इसी चैप्टर से होके गुजरता है। तो आइए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं अपना टॉपिक। इससे पहले जो मैंने पढ़ाया है, क्या मैंने पढ़ा रखा है आपको कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, या इसी को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। और इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसको बोलते हैं फलनों का संयोजन, और इसी का एक नाम दिया जाता है फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या नाम दिया गया कि फंक्शन ऑफ फंक्शन, फलनों का फलन। तो इससे पहले मैं आपको क्विक रिवीजन कराता हूं कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक व्यक्ति जो है किसी वस्तु पे 10% डिस्काउंट दे रहा है, फिर उसी पे 10% दे रहा है, फिर 5% दे रहा है, फिर क्या कर रहा है, फिर 10% दे रहा है, तो इसी को बोला जाता है सक्सेसिव। मतलब एक के बाद एक के बाद एक से क्या हो रहा है, पहले मान लीजिए इस वस्तु पे दिया, फिर डिस्काउंट दिया, फिर दिया, तो ये क्या सक्सेसिव में चल रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, ये फंक्शन में भी इसी तरह का एक चेन सिस्टम बनेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फलनों का फलन। अब हमने आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या पढ़ाया था, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि एक फलन f है, a से b में है, दूसरा फलन g जो है वो c से हमने बोला कि एक फलन जो है f a to b है, दूसरा फलन क्या है, c से d में है। तो मैंने आपको बताया कि एक फलन, ये बनाइए, मैं रिवीजन आपको करा रहा हूं, ये फंक्शन f था, इस फंक्शन को मैंने g माना। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ये a1 डोमेन है तो इसका ये इमेज बना देगा fa1, ये फंक्शन इसको ऑपरेट करेगा, इसका डोमेन मतलब प्रांत इसको बनाएगा fa1। फिर अगर c, ये c हो गया, ये d हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, सेट a, सेट b, सेट c और सेट d। हमने बताया क्या a1 डोमेन है, इसका इमेज fa1 बनेगा और फिर ये इसको ऑपरेट करेगा। तो C जो सेट है, इस C सेट में अगर ये fa1 प्रेजेंट रहा, मतलब ये fa1 अगर इसमें प्रेजेंट है, तो ये फिर फंक्शन इस पे ऑपरेट कर देगा, और ऑपरेट जब करेगा तो ये बनाएगा, ये फलन कौन सा है, g, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, GFA1। आप ऐसे सोचो कि अगर फलन f था, अगर डोमेन a1 था, तो इसको ऑपरेट क्या बना, fa1। तो इसी तरह अगर ये fa1 है और फलन g है, तो इसको ऑपरेट करेगा तो क्या फलन आएगा, g, और ये वही का वही लिखा जाएगा। जैसे a था तो a1 आ गया, तो यहाँ GFA1 आ गया। दूसरी बात मैंने बताया कि अगर ये a2 फंक्शन है और यहाँ पे ये fa2 बनाया, बट ये फंक्शन जो है इस C सेट में यहाँ पे कुछ नहीं है, कहने का मतलब ये fa2 इसमें प्रेजेंट अगर नहीं हुआ तो ये क्या होगा, ये फंक्शन कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा,
अब इसी को हमने बोला कि ये जो फलन आपका होगा यही होता है गॉफ। क्या बोला हमने कि ए से डी तक पहुंचने का जो मीडियम बना, जो साधन बना, ये क्या किया, गॉफ कहलाया। क्या कहलाया, गॉफ। इसको हमने सिखाया था आपको, इसको बोलते हैं गॉफ को जी ऑफ एफ। क्या बोलते हैं, जी ऑफ एफ बोलते हैं। तो और जीओ एफ किसको बोलेंगे, तो जीओ एफ बोला गया कि अब जो फंक्शन जीओ एफ आया, ये क्या हो गया, जीओ एफ जो फंक्शन आएगा ये ए से डी में चला जाएगा। कहां से कहां चला गया, ए से डी में। तो इसी को हमने बताया कि गॉफ फंक्शन जो होगा वो क्या किया, डायरेक्ट ए से डी तक जाने का जो मीडियम, जो साधन बना, उसी को हम लोग बोले गॉफ फंक्शन। क्या बोल दिया, गॉफ। क्या बोल दिया, गॉफ। अब इसी को हम और इलिबरेट करते हैं, मतलब और इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए बच्चों, तो देखिए, तो अब मैंने बोला कि ये फलन f a से b है और c से d है। तो जो गॉफ फलन डिफाइन होगा, जो गॉफ फंक्शन हमारा होगा, वो a से d होगा। क्या होगा, a से d कहलाएगा। अब ये बातें आप समझिए, ये फंक्शन g है, ये फंक्शन f है, ये a सेट है, ये b सेट है, ये c है, ये d है। हमने और क्या बताया कि अगर ये a1 क्या है, डोमेन है, ये फंक्शन इस पे ऑपरेट करेगा तो fa1 आएगा। फिर ये फंक्शन अगर इस c के डोमेन में, अगर ये fa1 इसका इमेज, f फलन का इमेज अगर c के, इसी को क्या बोलेंगे, फलन g का ये c सेट क्या होगा, डोमेन कहला जाएगा। और ये d क्या हो जाएगा, फलन g का कोडोमेन, मतलब सहप्रांत। फलन f का सहप्रांत क्या हो गया, b सेट b। अगर इसको पूछा जाए fa1 क्या होगा, तो बोलिएगा fa1 सर जो है ये क्या है, इमेज है, प्रतिबिंब है, या इसी को बोलते हैं परिसर। तो अगर ये fa1 इसमें प्रेजेंट है तो ये फिर ऑपरेट होगा और यही बना देता है gfa1। अब यहां पे आप एक बात सोचिए कि ये गॉफ जो डिफाइन होगा, गॉफ फंक्शन, गॉफ, अब यहां पे अगर x इनपुट दे दिया हमने, x दे दिया तो ये क्या बना दिया, fx बना दिया। ये फिर क्या बना देगा, fx इसमें रहेगा और ये फिर बनाएगा gfx। तो x के टर्म में अगर हमने लिखा तो ये क्या हो गया, gf ऑफ x। तो गॉफ को कैसे रिप्रेजेंट किया हमने, इस तरह से। अब ये सवाल आया कि सर गॉफ फंक्शन जो होगा, गॉफ फंक्शन डिफाइन कब होगा, ये फंक्शन गॉफ डिफाइन कब होगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा कि गॉफ फंक्शन डिफाइन तभी होगा जब ये फलन f का परिसर, इसको क्या बोलेंगे, परिसर, फलन फंक्शन f का रेंज, मतलब परिसर क्या हो, सबसेट हो जाए। किसका, सबसेट हो जाए डोमेन किस फलन का, जी का। अब यहां देखो बच्चों, यहां गॉफ भी निकला, बट यहां पे फॉग भी निकाला जा सकता है। तो फॉग एक्स जब निकालेंगे तो लिखेंगे FGOX। तो ये हो गया फॉग। अब कोई भी आप इस तरह से फॉग पूछे, गॉफ पूछे, फॉप पूछे, कुछ भी पूछे, यहां से आप लोग इसको फाइंड कर लीजिएगा। तो गॉफ फंक्शन, अब सवाल एनसीईआरटी में सिर्फ फंक्शन को परिभाषित करके ही दे दिया गया है। तो आपको मैं ये समझा रहा हूं कि कंपटीशन के एग्जाम में ये आपसे पूछेगा, यही पे लॉजिक है कि गॉफ जो फंक्शन है वो डिफाइन आखिर है तो कैसे है। तो गॉफ फलन डिफाइन तभी हुआ जब ये fa1
या एफ एक्स जो है ये प्रतिबिंब, मतलब अच्छा बताइए ए गॉफ फंक्शन जो हो गया ये गॉफ, इस गॉफ फंक्शन का डोमेन क्या होगा? आपसे अगर पूछा जाए कि गॉफ फलन का डोमेन मतलब प्रांत क्या होगा, तो गॉफ कहां बना? ये एक्स इनपुट था, डोमेन किसका? फलन एफ का। ये फलन को यहां ए से हम गए डी पर, तो यही क्या बनाया? गॉफ जी एफ एक्स। और जी एफ एक्स गॉफ का मतलब क्या हो गया? जी एफ एक्स। तो ये जो एक्स है ये इनपुट है, और ये इनपुट कहां से आया? कहां से आया? तो बोलिएगा ये इनपुट कहां से आया? तो ये इनपुट आया एफ फलन से। कहां से आया? एफ फलन से। इसका मतलब जो डोमेन होगा गॉफ का, वो डोमेन गॉफ का फलन एफ से आएगा। किससे आएगा? एफ से ही आएगा। मतलब जो डोमेन फलन एफ का होगा वही गॉफ का क्या होगा? डोमेन होगा। तो ये बातें आपको यहां पे समझना इंपॉर्टेंट है कि जो फलन आप इसको याद कीजिए कि अगर जो फलन, जैसे फलन एफ है, इसका डोमेन क्या है? एक्स है, तो गॉफ का भी जो डोमेन होगा, प्रांत होगा, वो भी कितना होगा? कहां से आएगा? तो वो फलन एफ से ही आएगा। कि गॉफ इज डिफाइन, मतलब परिभाषित होगा। कब परिभाषित होगा? जब रेंज ऑफ एफ सबसेट हो जाए डोमेन ऑफ जी के। मतलब कहने का मतलब कि इसका फलन एफ का जो परिसर होगा वो फलन जी का क्या बन गया? डोमेन बन गया। तो ये अगर आ जाएगा तो क्या होगा? आपका गॉफ क्या हो जाएगा? परिभाषित हो जाएगा। तो गॉफ क्या होगा? परिभाषित। या इसको आप सिंपल भाषा में कहिए, जिस एक्स के लिए उसका प्रतिबिंब एफ एक्स बनता है, वही एफ एक्स अगर किस में हो जाए? फलन जी के डोमेन में अगर हो जाए, अगर उपस्थित है, तो वो होगा फलन आपका गॉफ, परिभाषित हो जाएगा। कहने का मतलब है क्या हुआ कि इस गॉफ जी फलन में का जो डोमेन होगा वही फलन एफ का रेंज बन जाता है। तो ये गॉफ परिभाषित होने का क्या हो गया कि रेंज ऑफ एफ जो होगा फलन एफ का, वो सबसेट होगा, मतलब उपसमुच्चय होगा डोमेन जी का। तो इतनी बात को आप समझ गए होंगे। आगे हम इस पे एक क्वेश्चन आपको लेके मैं समझाना चाहिए। ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर 4,5 है, सी बराबर इतना है। उसके बाद बोला फिर दूसरा फंक्शन जो है एफ ए से बी है, दूसरा बी से सी है, सी बराबर दिया है 5 to 6। बोला परिभाषित है, जहां बोला F1 बराबर 4, F2 बराबर 5, F3 बराबर 4, G4 बराबर 5 और G5 बराबर 6। तो गॉफ ए से सी में बताइए गॉफ फंक्शन क्या होगा। अब आइए मैं आपको मैप के थ्रू समझाना चाह रहा हूं इसी कंपोजिशन फंक्शन को।
मेरा कोशिश है कि अगर आपने ये मेरा जो 2 लेक्चर मैंने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का ये वीडियोज में जब आपको शूट कर दूंगा, तो इसमें ये और इससे पहले वाले लेक्चर अगर दोनों अगर आपने देख लिया तो आईआईटी जेईई तक का आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने कंसेप्ट बताया है। तो अब बोला कि माना कि ए बराबर सेट ए में 1 2 3 दिया है, सेट बी में 4 5 दिया है और सी में 5 6 दिया है। बोला माना क्या कि एक फलन एफ जो है ए से बी है, दूसरा फलन जी है जो बी से सी है, परिभाषित है। ये बोल दिया कि दोनों फलन एफ और जी जो है वो क्या है, डिफाइन है। बोला जहां पे कि f1 बराबर 4 है, f2 बराबर 5 है, f3 बराबर 4 है, फिर बोला कि g4 बराबर 5 है, g5 बराबर 6 है। तो आप बताइए जो गॉस फलन होगा वो a से c में क्या होगा। तो आइए हम बातों को समझा रहे हैं कि जैसे ही लिखा हुआ है कि f1, तो F1 का मतलब हो गया कि जब आपने इसका 1 क्या हो गया, डोमेन। जब आपने डोमेन या बोलिए इनपुट 1 रखा तो इसका जो इमेज बन के आया वो 4 बन के आया, फिर 2 का जो इमेज बन के आया 5 बन के आया। तो अगर मैं मानूं अगर इसको कि मैप में A है, एक फलन क्या है F है, ये फलन A है, ये फलन B है, सेट है, सेट A है, सेट B है और सेट C है। अब ये बोला क्या है, फलन G है। एक फलन F है, दूसरा फलन G है। अगर सेट A में बोला कि 1 है, 2 है, 3 है, सेट B में बोला कि 4 है, 5 है, सेट C में बोला कि 5 है, 6 है। अब बोला कि A से B और B से C परिभाषित है, बोल दिया कि A से B फिर B से C जो है फंक्शन हमारा परिभाषित है। अब यहाँ पे B से C कहने का मतलब हो गया कि जो B में है, B से C का मतलब हो गया कि इसमें ओवरलैप करेगा, तभी तो दो फंक्शन क्या होगा, कनेक्ट होगा। और A से डायरेक्ट C पर जाएगा तो इसी को क्या बोलेगा, गॉफ बोलेगा। तो ए से डायरेक्ट कहां चला गया, सी चला गया, तो इसके बीच जो पुल का काम करेगा कनेक्ट होने का, ये बी वाला ही भाग करेगा। ये फंक्शन एफ के लिए तो हो जाएगा क्या, रेंज, बट जी फलन के लिए वो क्या हो जाएगा, डोमेन। अब हम सोच रहे हैं, अब बताइए कि बोला f1 बराबर 4 कहने का मतलब है जब आपने इनपुट 1 रखा तो जो इसका इमेज बनाएगा 4, फिर 2 का जो इमेज बनाएगा वो बनाया 5, अब बोला फिर 3 का जो बनाएगा वो बनाएगा 4। अब बोला कि जी फलन का, जी कहाँ है, जी किस में है भाई, जी इसमें है, तो जी4 बनाया 5, ठीक है, और जी5 बनाया 6, ठीक है। तो इस तरह से मैप करना आप समझ गए होंगे कि मैं कैसे लिख दिया, क्योंकि सेट ए में बोला 1 2 3, सेट बी में बोला 4 5, सेट सी में बोला 5 और 6। अब बोला कि एक का जो इमेज बना 4 बना, 2 का 5 बना, 3 का 4 बना, फिर जी फलन वाला बोला कि जब जी में इनपुट 4 रखा मतलब डोमेन 4 रखा तो 4 का इमेज 5 बना और 5 का इमेज 6 बना। तो अब बोला गॉफ मतलब क्या हो जाएगा, ए से सी में बताइए क्या होगा। तो गॉफ तो सिंपल ये हो गया, गॉफ मतलब जी एफ ऑफ एक्स हो गया। अब गॉफ फंक्शन को अगर हम लिखना चाहेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि अब आएगा कि गॉफ, बोलिएगा गॉफ, इनपुट मान लीजिए क्या है, 1 है, इनपुट क्या है 1 है, तो रखिए इनपुट। और मैंने आपको क्या सिखाया कि जो सेट ए का जो डोमेन होगा, जो प्रांत होगा, वही गॉफ फंक्शन का भी क्या होगा, डोमेन होगा या प्रांत होगा। तो अब गॉफ 1 अगर लिखेंगे तो इसको कैसे लिखिएगा, जी, बोलिएगा सर लिखेंगे f1। अब जी f1 बराबर कितना है, तो f1 बराबर है 4, f1 बराबर है 4, यहां लिखेंगे g4। और g फंक्शन फिर कहां ले गया, 4 को इनपुट किस में, g में, तो g4 कहां है, g4 बराबर है 5। इसी तरह लिखिएगा कि गॉफ कितना लिखिएगा 2, तो गॉफ 2 कैसे आएगा, g f2, और f2 कितना है, तो f2 है 5, तो यहाँ पे चला जाएगा
G5 और G5 कितना है तो है 6। फिर आएगा गॉफ 3, तो गॉफ 3 क्या बन जाएगा GF3 और F3 कितना है तो F3 है सर 4, तो ये बन जाएगा 4 और G4 फिर जाएगा कहाँ पे लेके उसको 5 पे। तो अब बताइए जो गॉफ फंक्शन का अगर हम लोग लिखेंगे गॉफ तो ये क्या निकल के आएगा, गॉफ का डोमेन कितना हो जाएगा तो 1 का हो गया 5, तो 1 का 5 कोमा, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 का 6 और 3 का 5। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा रोस्टर फॉर्म में क्या कीजिए इसको आप लिख दीजिएगा। तो ये बन गया गॉफ फंक्शन का रेंज और डोमेन। एक पांच दो, ये फलन क्या हो गया ए से सी में हो गया। अब अगर आपसे पूछ दे इसी में कि बताइए गॉफ का रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ गॉफ मतलब परिसर, परिसर गॉफ का कितना हो जाएगा, परिसर गॉफ का तो बोलिएगा 5 और 6 हो जाएगा, कितना हो गया 5 और यहां से भी आप देख सकते हैं कि गॉफ का जो परिसर आएगा 5 और 6 ही है, मैप्ड हुआ है। और यहाँ भी देखिए 5 और 6, ये 5 दो बार रिपीट आया, तो किसी भी सेट में रिपीटेड को एक ही बार लिखा जाता है, ये भी कंसेप्ट होता है। तो इसका कितना हो गया गॉफ का। तो साथियों दोस्त, तो आज हम क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मैंने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझाने को आपको बेहतरीन प्रयास किया हूं और इस पे मैं क्वेश्चन एक लेक्चर और इस पे बनाऊंगा जिसमें मैं क्वेश्चन समझाऊंगा कि गॉफ डिफाइन होता कब है, अगर गॉफ डिफाइन कब होगा इसके बारे में, और कुछ रूल्स बता दूंगा। ये कम्यूटेटिव लॉ होता है कि नहीं फॉलो करता ये बता चुका हूँ, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा मतलब साहचर्य नियम को फॉलो करेगा, क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करेगा। क्रम विनिमय नियम कहने का मतलब है कि अगर किसी अंक के स्थान को अगर अदला बदली कर दीजिए तो उसमें कोई परिवर्तन ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। जैसे ये आएगा कि जो गॉफ होता है वो नहीं बराबर हो फॉग के, तो ये क्या हो गया क्रम विनिमय नियम को क्या किया, क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं किया, मतलब गॉफ और फॉग का दोनों का मान अगर बराबर नहीं आया ये इसका मतलब क्या हो गया, जी पहले है एफ है बाद में, यहाँ पे जी एफ पहले है जी बाद में, तो दोनों का स्थान परिवर्तन कर दिया तब पर भी क्या हो गया इसका वैल्यू क्या आया, इसका मान क्या हो सेम ही हो, बट यहाँ दोनों का मान क्या आ जा रहा है अलग अलग आ जा रहा है। इसका मतलब ये क्रम विनिमय या कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं किया। आगे इसमें हम लोग इसमें मेन समझने वाली जो बातें थी ये बातें समझना है कि अगर किसी फलन जो डोमेन होगा ए का सेट ए का वही डोमेन जो हो जाएगा गॉफ का भी होगा। और रही बात कि कनेक्ट कैसे करेगा ए से सी तक जाने के लिए, तो उसके बीच में एक मीडिएटर का काम करेगा जो जोड़ने की कड़ी बनाने का काम करेगा। वो कौन करेगा, तो जो डोमेन का जो इमेज बनेगा वही इमेज होना चाहिए जी के फलन के डोमेन में, अगर वो है तो क्या फलन आपका ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, मतलब ग्राफ डिफाइन हो जाएगा। तो ये आपको मैप के थ्रू समझाया, इसके बाद मैं और क्वेश्चन कराऊंगा। जय हिंद दोस्तों, कैसा लगा लेक्चर आप बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।